भैया मैं आपका मेहमान हूँ, इस इलाके में पहला इत्तेफाक मेरा, तो बेहतर यह रहेगा आप लोग उधर बैठे इधर बैठ जाओ यार। एक जोड़े कपड़े अगर नबी के इश्क में मैले हो जाएंगे तो क्या हो गया। अब तो वॉशिंग मशीन हर घर में लगी है, धुल जाएंगे यार। मेरे मेरे भाई प्लीज, मैं आपसे मेहमान होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इधर भाई, मेरे भाई इधर आ जाइए यार। सामने बैठेंगे मुझे अच्छा लगेगा, आप इधर आ जाइए। आप भैया सब बाइक से इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए बाइक से। बेटा जो उधर बैठे हो ऊपर से, ये पुल पे जो बैठे नीचे उठा लो। जितने हजरात मदरसे के गेट पे बैठे हैं, अल्लाह के वास्ते मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कह रहा हूँ, अपने घर चले जाओ। देखो उनकी तरफ देखो, आप लोग सब देखो देखो, या तो घर चले जाइए यहाँ आ जाइए। ये देखो कमेटी वाले देखो कितने अच्छे हैं, शोर मचा रहे हैं डंडा लेकर। कोई यहाँ थानेदार आ गया, कोई ऐसो चाहेगा भाई तुम भी बैठो आके। जी बिल्कुल बात सही। अजीब रंग है, अजीब हालत है। दरअसल वजह यह है, आज इस दौर में हालात जलसों के ये बन चुके हैं कि बस एक मुकर्रिर होना चाहिए, एक शायर हो और 12 बजे जलसा खत्म हो, अपने घर में सो जाओ। और जरूरत भी यही है। सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, भैया आवाज बढ़ाओ प्लीज, आवाज बढ़ाओ उसकी, जो दूर से पकड़ ले आवाज, ऐसा करिए। मैं सही बात अर्ज करने लगा हूं कि हालात वो पहले वाले नहीं है, आप बस यहीं रोक दीजिए भैया। अरे भाई आ जाओ यार, तुम्हारा मेहमान हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं, अब तो आ जाओ कम से कम मदरसे से गेट छोड़ कर। अरे भाई आ जाइए भाई, बताइए मेरे भाई, मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा या तो घर चले जाओ या यहाँ आ जाओ। इससे तो बड़ी कोई बात नहीं होगी भाई। एक आलिम दीन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा, बताइए आखिर यार हो क्या गया मेरी कौम को, बताइए। उधर जितने हजरात खड़े हैं बराए करम वो सब लोग आ जाएं, मैं कमेटी वाले सब, कमेटी वाले भी आ जाओ उधर से, जिनके हाथों में डंडे वो भी लेकर आ जाओ इधर। आ जाइए आ जाइए, डंडे वाले भी आ जाइए। थोड़ा पानी पिलाओ इसमें से यार, हैं? गेट बंद कर दो, ये मदरसे का आ जाओ सब। अब देखो कोई बुरा ना माने, मैं आपका मेहमान हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये जलसा आपका कामयाबी की तरफ चला जा रहा है। अरे एक मदरसे के गेट की बात कर रहे हैं। जिस वक्त मैं अपनी गाड़ी से आके उतरा, अंदर जब मदरसे में मैं गया तो वहां हालत ये थी कि कुरान शरीफ एक तरफ रखे और दो नौजवान लड़के वहां बैठे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि इस कमरे में कुरान शरीफ रखा है या अल्लाह की मुकद्दस किताब रखी है, और अपने मोबाइल में पता नहीं कौन कौन सी बातें, कौन कौन से ड्रामे और गाने और क्या देख रहे हैं। शर्म और गैरत नहीं, अपनी आंखों से मैंने देखा ये बात। ए बेटे ये पैर पीछे कर, सैयद साहब बैठे दिख नहीं रहा इधर। अल्लाह सलाम। भैया कमेटी वालों ये डंडे लेके इधर आ जाओ सब लोग। ए बिटिया खामोश होकर बैठो, जिसे तुम में से घर जाना नींद आ रही चली जाओ, सो जाओ, खामोश होकर बैठो, बातें ना करो बिल्कुल भी। ये कुर्सी कौन लाए थे मेरे लिए, है उधर, कहाँ चले गए, जरा खड़े हो मिनट। देखो मदरसे के किनारे हमारे गार्ड साहब खड़े, एक कुर्सी जाकर दे दो उन्होंने बैठा दो, जाओ चले जाओ। वो देखो उधर खड़े कैप लगाए थे, चले जाओ। आप भैया आप आ जाओ, ये मदरसे गेट पे जो खड़े डंडा लेकर आ जाओ, बस हो गया काम। आप भी आ जाओ, जल्द से सुन लो, आ जाओ। इन्हें चचा को बुलाओ उधर से, आ जाओ सब आ जाओ। हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नौजवानों मैं तुमसे कहने लगा हूं, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमने उनकी कब्रों के तख्ते टूटे हुए देखे हैं, जिनकी तूती बजती थी। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनके दुनिया में नाम रोशन थे, ये मुख्तसर से जिंदगी लेके आए हो। इस जिंदगी पे इतराने वालों, नबी के जलसों की बेअदबी करने वालों, नबी के मदरसे में जाकर वहां बैठकर कुरान अजीम की मतलब बेहुरमती करने वालों, कभी एहसास नहीं किया कि बड़े बड़े नाम वाले चले गए, बड़े बड़े सूरमा चले गए,
बड़े बड़े पहलवान चले गए जिनकी तूती बसती थी, तूती बोलती थी जमाने में। हमने उन लोगों को देखा कि उनकी मिट्टी, कब्रें फट गईं, तख्ते टूट गए, कफन मैले हो गए। कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी उन कब्रों को नहीं देखा कब्रिस्तान में जाके, कि जिन कब्रों, जो कब्रें बोसीदा हो गई, जो तुम्हारे और मेरे साथी थे, इस दुनिया में रहते थे, हमारे आपके गांव में रहते थे, इलाके में रहते थे, वो चले गए इस दुनिया से। आज तो देख रहे हो कितने जवान हादसे हो रहे हैं। कोई बाइक से टकरा गया, कोई गाड़ी से टकराया, कोई रोड पर टकराया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। एहसास करो, एहसास। और मुसलमानों, एक जुमला कहने लगा हूं मैं आपसे, सुन लो इस जुमले को आज। अगर यही हालत आप लोगों की रही नहीं तो कुछ दिनों के बाद जो आज जलसे थोड़ी सी मोहलत मिल रही ना, ये भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हक बात। एकजुट हो जाओ, पावर के साथ, ताकत के साथ अपने ईमान को मजबूत करो। मत बुलाओ दो दो मुकर्रिर को। मैंने नहीं कहा कि शकील अहमद रज़वी को बुलाओ, कोई जरूरत नहीं थी मुझे बुलाने की। एक बुला लो, बस एक नात ख्वां को बुला लो, शायर को बुला लो, एक तकरीर करने वाले को। 12 बजे जलसे खत्म कर दो और उसके बाद सो जाओ, फजर पढ़ो। सैयद साहब बैठे, एक जुमला दे रहा हूं, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के टाइम उन परिंदों को हमने कभी दरख्तों पे खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। रात के 12 बजे तक पहली एमबी मोबाइल में, और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ गई, और 4 बजे के बाद फिर औंधा कुत्ते की तरह पड़ा। ये जुमला रोने का है, हंसने का नहीं है, रोने का है। रात के 12 बजे के बाद में हमने देखा है मेरे नौजवान दोस्तों को, हम रास्तों से निकलते हैं तो रात के 12 बजे मोबाइल देख रहे हैं, 1 बजे 2 बजे मोबाइल में। अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों का भी एहसास नहीं किया। तुम्हारे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जानी और जानिया अय्याशियों के अड्डों पर अपनी रातों को गर्म करने वालों, शराबों के अड्डों पे शराबों के जाम हाथ में लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, सुनो तवज्जो के साथ, तुम्हारे नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जानी और जानिया को लाया जाएगा, उसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा, प्यास शिद्दत की लगी होगी, जबान लटक गई होगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। उन लोगों की शर्मगाहों से पीप निकलेगा। हदीस से जिम्मेदार उलमा बैठे, सुनो तवज्जो के साथ। उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जानी को और जानिया को, दोनों को दिया जाएगा। जब उस बदबूदार प्याले को अपने मुंह से लगाएगा और इस पीप को पिएगा, जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। जब वो पिएगा नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, और शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सूअर की शक्ल होती है। आवाज आएगी, ये कौन बदबख्त लोग हैं। फिर आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। डरो डरो, अब वो जमाना नहीं है कि 150 साल की उम्र होगी, आपकी 200 साल की उम्र होगी। अरे इन लोगों को छोड़ो जिनकी 1000 साल की उम्र है, वो भी चले गए इस दुनिया से यार। अब तो ये बड़ी मुख्तसर जिंदगी लेके आए हो, 60 के बाद कमर टूट जाती है। और हमारे नौजवानों को देखो, हमने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकल के देखा तो सुबह के 4 बजे वो नौजवान बच्चे खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर कूदना, भागना और अपनी सेहत को जिंदा करना। और मुसलमानों के गांव से निकल जाओ, 8 बजे तक सन्नाटा पड़ा, 8 बजे तक सन्नाटा। और नौजवानों को, आज हमारे नौजवानों की हालत देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा भी। हाँ, न जाने कौन कौन से गलत कामों में ये घुस गया है, पता ही नहीं। दिल दुखता है अंदर से, दिल रोता है अंदर से। नौजवानों, कुरान की तिलावत करो, उलमा से मोहब्बत करो, मस्जिदों के करीब आ जाओ। आज से 20 साल पहले, हमें याद है 20 साल पहले, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, सबको याद होगा 20 साल पहले हमारी कौम की माँ बेटियों की भी हालत ये थी कि जब हम अपने दादाजी के साथ मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे नौशाद भाई, तो जैसे गलियों से निकलते थे तो फजर की नमाज के बाद घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। जी यही बात है, सुभान अल्लाह। और आज देखो घरों में सन्नाटा है, 8 बजे तक सन्नाटा है। माँ भी सो रही है, बेटी भी सो रही, बहू भी सो रही है, जवान भी सो रहा है। एक बूढ़ा बाप है जो सुबह को फजर की नमाज के वक्त उठ जाता है और अल्लाह के घर में चला जाता है। कभी एहसास नहीं किया? तुम मेरे अपने हो नौजवानों, मेरे अपने हो। मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन तुम्हें समझाएगा यार। तुम मेरे अपने हो भाई, कोई अमरोहा दूर नहीं है।
70 किलोमीटर की दूरी से मैं आया हूँ। अरे यार कोई रिश्ता ना सही मगर इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। बेशक इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने भाई हो यार, मेरा हक है आपको समझाना। खैर अल्लाह आपको भी मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और दुआएं किया करो अल्लाह मेरी भी आपकी भी तन्हाई को पाक कर दे। आमीन। नौजवानों तुम मेरे अपने हो यार, भाई जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, औलाद गौसे आजम, औलाद अली, औलाद नबी, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद शारिक मियां मदज़िल्लाहु नूरानी रौनक स्टेज हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए। ए कैमरे वालों, ए बाबू उधर चक्कर में ना पड़ो, बातें कर बस मोहब्बत से सुनो। बिस्तरा दे दो इन्हें, बिस्तरा बिस्तरा दे दो सब, ये देखो आराम से। सैयद साहब के चेहरे की ज़ियारत कीजिए आप और इन्हीं के घराने की, इन्हीं के नाना की बातें सुनिए। सुभान अल्लाह। अरब भाई ये आपके इलाके के शायर हैं, तूती नगमा सरा सर चश्मा इश्क़ वफा, शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई शान अरब। अल्लाह ने इस बंदे को हुनर दिया है, इलाके का आपके नाम रोशन किया है। बेटे पैर पीछे करो, पैर पीछे करो। अल्लाह सलामत रखे सबको और इन्हें भी मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। नकीब अहले सुन्नत मसलक आला, नकीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलक आला हज़रत वाकई बहुत मुख्तसर वक्त में और बेहतरीन निकाबत फरमा रहे हैं वक्त को देखते हुए। नकीब वही है जो वक्त को पहचान ले, वक्त को पहचानते ही इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दे दिया। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। बहरहाल मुझसे पहले भी तकरीर आप हजरात ने सुनी, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। और अब रात का ना पौन बजा है, मुझे तकरीबन 15 मिनट बोलते बोलते हो गए हैं। तो रात के 12 बजे के बाद में ना आप जानते हैं कि चेहरे थोड़ा अजीब रंग में आ ही जाते हैं, मगर अल्लाह का फजल है कि आपके चेहरे खिल रहे हैं, है ना। हाँ, रात के 12 बजे के बाद चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है आपके चेहरे भी गुलाब की तरह खिल रहे हैं। जरा नबी के प्यार पे ना, नबी की आमद के मौके पे देखो ना, जश्न ईद मिलादुन नबी, यार मौजू भी बहुत अच्छा दिया है। मैंने एक आयत को ना जो मौजू बनाया है उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पे है मैं इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मगर जरा मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुराएं जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल जाता है और मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता है, कोई देखे ना देखे अल्लाह कसम आमना का चांद मदीने से तुम्हें देख रहा है। जरा आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितना आप आका से मोहब्बत करते हैं बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये बताइए बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रहा, कोई बेचैनी तो नहीं है आपको? अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद साहब से मोहब्बत कीजिए, सैयद साहब से प्यार कीजिए। और मैं तो हर जगह कहता हूँ यार कोई भी कहीं भी औलाद नबी हो उससे प्यार कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, क्योंकि हर किसी को एक लालच होता है और इनके प्यार में एक लालच हमारा छुपा है। मेरे दोस्तों याद रखना कल क़यामत का दिन होगा। भाई नौशाद भाई मैंने हर जगह ये जुमला कहा है, यार इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज सैयद साहब के नाना के सर से बना होगा। ओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोगों याद रखना जब शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा ना, कोई किसी का ना होगा। सैयद साहब ने अगर दामन पकड़ के कह दिया ना आका जी नाना जी गाजीपुर वाले सब अपने ही हैं, याद रखना जन्नत में जाने से तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। यार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शारिक मियां साहिब किबला, मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हमें सैयदों से प्यार करना है, ज़ैनादिर, इसलिए हमें प्यार, इसलिए मोहब्बत करनी है। ए बेटे बैठ जा यार, बेटे इधर देख बेटे। अच्छा हमसे खूबसूरत है कोई अब? यार हमें देखो ना, हम नबी का जिक्र करने लगे हैं, जरा प्यार में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब ऐसे समझिए कि जैसे रात के 9 बज रहे हैं और हम तकरीर शुरू कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे?
घोर घोर के तो नहीं देख रहे, सुने थोड़ी देर, बोझ नहीं बनूंगा। 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं पूछूंगा एक बात, अगर दिल चाहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे और दिल नहीं चाहेगा तो बिल्कुल खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मगर जहाँ सबकी नातें आपने सुनी है वहाँ 2-3 शेर मुझ जैसे हकीर फकीर के कड़वी आवाज के बर्दाश्त कर लो। सुरीली आवाज तो आपने सुन ली, कड़वी आवाज और सुन लीजिए, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। मैं नबी की आमद के मौके पर एक मतला देने लगा हूँ, सुने। हर कली महकती है, हर मका महकता है, हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मका, चलिए इधर ही डाल जाए यार। हर गली महकती है, हर मका महकता है, हर गली महकती है, हर मका महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, हर कुल जहां महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, बैठ जाइए, कौन आने वाला है, कुल जहां। भैया इको दीजिए थोड़ी सी, जरा प्यार में बोलें। ओ नौजवानों, यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। शर्माना छोड़ो, ज़बानें खोलो, जरा मेरे साथ प्यार में बोलो, नबी के झंडा हाथों को बना के प्यार में बोलो। हर गली महकती है, शर्माना नहीं है, हाथ उठा के बोलो। हर गली महकती है, हर मका महकता है, बोले। अरे कौन आने वाला है, कुल जहां, बोलिए जी लगा के, कौन आने वाला है, नबी को दिखाने के लिए बोले। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। एक शेर सुन बड़े प्यार का, कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था। आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का और रास्ता महकता है। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। यार जरा मुस्कुरा के बोल दो, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। ए बाबू काली टोपी वाले उधर जो बैठे हो, मैं आपसे कहने लगा हूं बातें मत करो, अपने घर चले जाओ। मैं तुमसे ही कहने लगा हूं बातें ना करो, जरा प्यार में इधर होके बैठो। उधर जो बैठे हो इधर होके बैठ जाओ ना थोड़ा सा आगे, अरे बैठ जाओ इधर होके आगे। अजीब रंग बना के रखा है, सुने मोहब्बत के साथ। कौन आने वाला है, मुस्कुरा के, लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। एक शेर बस आखिरी, कि जिनके सदके हैं रज़वी, सैयद साहब की निस्बत से, जिनके सदके हैं रज़वी, कुल जहां हुए पैदा, कि जिनके सदके हैं रज़वी, कुल जहां हुए
तक वो दुनिया में, आज तक वो दुनिया में जो सैयद साहब से प्यार करेंगे वो बैठेंगे नहीं अब। आज तक वो दुनिया में अरे खानदा महकता है। अरे लगा दो नारा नीचे से कोई खड़े होकर। आज तक हाँ 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 आज तक, अब मेरे साथ बोले सैयद साहब की तरफ से, आज तक वो दुनिया में खानदा, बोलो खानदा महक। एक शेर बीच में याद आ गया मुझे कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। और मेरे आला हज़रत का, प्यारे आला हज़रत का अरे आस्था महकता है। मेरे आला हज़रत का, बोले प्यार में, मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है। रात का 1 बजने वाला है। ओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोग, इर्द गिर्द से आने वालों, सुनो सुनो प्यार के बारे में बड़े प्यार के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। सुनो अब जब नूर की बात आई है, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, जिसके बारे में मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, फल फज्र 30वां पारा है, 30वें पारे की सूरह फज्र है। ए बाबू इधर का दुश्मन हूं मैं, इधर बैठ, उधर छोड़ दो, उठिए यहां से, उठिए यहां से। मतलब यार कपड़ा बिछाया, उधर बैठने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। अजीब रंग है, अजीब रंग है। ना कराया करो जलसे, जब कराओ तो अदब के साथ बैठो। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, सुने तवज्जो के साथ, कुरान का 30वां पारा है, सूरह फज्र। फोकस मुझ पे, वजन नहीं बनूंगा, बोझ नहीं, 15 मिनट के बाद पूछ लूंगा। सुने मोहब्बत के साथ, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, 30वां पारा है, सूरह फज्र है, पहली आयत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, कौन सी फज्र? मौला साल में 365 फजरें आती हैं। अल्लाह जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का सोना सोना वक्त करीब आ रहा है। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। मेहरबानी फरमाए बाबू, कोई बुरा ना माने, अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना यार। मैंने ये सारी बातें जो कही है मैंने नबी के इश्क में कही, सब नबी के प्यार में। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से बैठे, कोई नाराज होकर जलसे से ना जाए। अगर मैं थोड़ा सा तेज भी अगर हो, हालांकि मैं कभी गुस्से में नहीं होता हूँ, मगर